नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। जिंदल डिफेंस के द्वारा विकसित की गई T4 राइफल सेना के परीक्षणों में हो चुकी है पास। और मैं आपको बता दूं कि इस T4 राइफल को जिंदल डिफेंस ने ब्राजील की फर्म टॉरस आर्म्स के साथ मिलकर तैयार किया और भारतीय सेना ने इसके कठोर परीक्षण किए और ये परीक्षणों में पास हो गई है। ऐसे में अब T4 राइफल के भी चांसेस बढ़ गए हैं भारतीय सशस्त्र बल में शामिल होने के, जिसमें कि भारतीय सशस्त्र बलों को 4,25,000 राइफलें चाहिए। आपको बता दें कि T4 राइफल को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा, जिसमें कि इसका प्रदर्शन, विश्वसनीयता, इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी आदि का मूल्यांकन किया गया था। और ये परीक्षण भारतीय सेना की कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा भी है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नया हथियार सिस्टम अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस और इफेक्टिवनेस के उच्चतम मानकों को पूरा करता है। अगर T4 राइफल को भारतीय सेना चुनती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आधुनिकीकरण प्रयास में ये राइफल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और हमारे सैनिक अत्याधुनिक हथियार से लैस होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत का ड्रोन टेक स्टार्टअप है, उन्होंने चेन्नई में अपना पहला एक्सक्लूसिव ड्रोन शोरूम खोला है और ये भारत में ड्रोन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पारस डिफेंस ने सारस मार्क 2 के लिए एवियोनिक्स सूट की डिलीवरी शुरू की है। पारस ने मार्च 2023 में सारस मार्क 2 को अपने एडवांस एवियोनिक्स सूट की आपूर्ति के लिए 64 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आदित्य L1 मिशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल आदित्य L1 मिशन में लगे स्वीट और VELC इंस्ट्रूमेंट्स ने मई 2024 के दौरान सूर्य की गतिशील गतिविधियों को कैप्चर किया है। कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़े कई X क्लास और M क्लास फ्लेयर्स, जो कि महत्वपूर्ण जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को जन्म देते हैं, उन्हें दर्ज किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के लिए STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और 2025 से ये सर्विस में आने लगेगा। दरअसल STT-40 के जरिए इंडियन एयरफोर्स अपने पायलटों का प्रशिक्षण को बढ़ाएगा और यही नहीं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की क्षमता का पूरा लाभ भी इंडियन एयरफोर्स तो उठाएगी, साथ ही इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और है कि क्या HAL STT-40 को एक लाइट अटैक वेरिएंट में बदलेगा, जैसे कि A29 सुपर टुकानो है। यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में HAL STT-40 को एक हल्के अटैक वाले संस्करण में बदलता है तो वाकई में एक बड़ा गेम चेंजर होगा, यानी कि ये दोहरी भूमिका वाला एयरक्राफ्ट बन जाएगा। STT-40 का हल्का अटैक संस्करण भी कई तरीके के फायदे देगा और लाइट अटैक की क्षमताओं को शामिल करके HAL कई तरीके के मिशनों के लिए इस विमान को उपयुक्त बना सकता है, जिसका इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी, क्लोज एयर सपोर्ट और रिकॉनेसेंस के लिए किया जा सकता है। और STT-40 की जो गतिशीलता है वो इसे एक आदर्श उम्मीदवार भी बनाती है, जिससे कि ये विभिन्न मिशन सिनेरियोस में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सकता है। यही दोस्तों, इससे और भी एक बड़ा फायदा भारत को ये मिलेगा कि STT-40 का जो अटैक वाला जो वेरिएंट होगा वो एक सस्ता और किफायती विमान होगा, जिसे कि भारत अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में आसानी से बेच सकता है, क्योंकि इन देशों को सस्ते और बेहतर अटैक एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि अग्निपथ योजना को लेकर आ रही है। भारत की अग्निपथ योजना, जिसे कि 4 साल के कार्यकाल के लिए तैयार किया गया है, लेकिन कुछ सीनियर अधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर अब इस पर संशोधन किया जा रहा है और अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो न्यूनतम सर्विस है उसकी अवधि को 7 से 8 साल तक बढ़ाई जाने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा प्रस्ताव में सेना के एक बड़े हिस्से को बनाए रखना भी शामिल है, जिसका लक्ष्य 60 से 70% को स्थायी पदों पर स्थानांतरित किया जाना है। ये सिफारिशें अग्निपथ योजना में चल रही समीक्षा का हिस्सा है, जो कुछ महीनों से लागू है। ऐसे में दोस्तों, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे जो फीडबैक लिया जा रहा है उसी के आधार पर आगे का काम किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि अग्निवीर भर्ती से सेना के भीतर किसी भी तरीके का जो कार्यात्मक मुद्दा है वो पैदा ना हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। कल एक बहुत हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें कि आतंकियों ने एक तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक कर दिया और इसमें करीबन 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जिसमें कि बच्चे भी शामिल थे। ये घटना दोस्तों बहुत ही दर्दनाक है, जिसमें कि घात लगाकर इन आतंकियों ने इन मासूम लोगों को निशाना बनाया। इस दौरान 33 यात्री घायल हैं। सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है इन आतंकियों को ढूंढने के लिए। और जो चश्मदीद हैं उन्होंने बताया कि सामने से ड्राइवर के हेड को शॉट किया गया, उसके बाद ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और उसने बस खाई में गिरा दी
और उसके बाद भी गोलियां चलती रही। ऐसे में दोस्तों आप समझिए कि कितने निर्दयी ये आतंकी थे, जिन्होंने ये नहीं देखा कि इस बस में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन ये अपना काम कर गए। और सोशल मीडिया पर भी अब ऑल आइज ऑन रियासी चल रहा है, यानी कि यह हमला दोस्तों जानबूझकर किया गया था ताकि डर पैदा किया जा सके, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सरकार बना रहे थे। ऐसे में दोस्तों केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ अब युद्ध शुरू करना होगा। बहुत सारे आतंकी पीओके के जरिए भारत में घुस रहे हैं, यही वजह है कि अब पीओके को अपने हवाले लेना होगा। और दूसरी घटना दोस्तों मणिपुर से आ रही है, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें कि 2 जवान घायल हो गए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन की रुद्रम 2 मिसाइल के अब और भी कई टेस्ट होने वाले हैं और 800 किलोग्राम की मिसाइल 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और इसे यूनिवर्सल वेपन सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया है। मतलब साफ है कि इसे तेजस मार्क 2 और भविष्य में राफेल फाइटर जेट के अलावा एएमसी से भी लॉन्च किया जाएगा। रुद्रम 3 पर भी काम शुरू हो रहा है। डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि रुद्रम 2 मिसाइल के अलग अलग लॉन्च पैरामीटर्स में टेस्ट किया जाएगा ताकि इस मिसाइल को मान्य किया जा सके और आगे इसे प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब एक बड़ी तैयारी कर रही है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 की, जो कि अगस्त में शुरू होगी। इसमें पूरी दुनिया से करीबन 12 एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हिस्सा लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इसरो के चीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि वीनस यानी कि शुक्रयान ऑर्बिटर, इसकी योजना तैयार हो चुकी है और अब सरकार के अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, एचएएल के चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि पहला तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप मार्च 2026 में रोल आउट होगा और इसकी जो मेड इन फ्लाइट है वो जून 2026 में होगी और इसके बाद 2 साल तक लगातार इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी और 2028 तक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के साथ। यही नहीं, एचएएल की तरफ से यह कहा गया है कि एचएएल करीबन 120 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को तैयार कर लेगा 2036 से पहले और ये वही टाइमलाइन है जब भारतीय वायुसेना से मिराज 2000 और मिग 29 यूपीजी जो है उनका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। एचएएल का मानना है कि वो फेज मैनर में इनका प्रोडक्शन करेगा और 2029 से इनकी जो स्टार्टिंग रेट होगा पर ईयर का वो 16 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन 2032 तक 24 यूनिट तेजस मार्क 2 की हर साल डिलीवर की जाएंगी और 2035 तक पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, सीनियर लीडर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में अपना पोर्टफोलियो बरकरार रखेंगे। डीआरडीओ में अब आने वाले महीनों में बड़े सुधारों की योजना बनाई गई है, जिसमें कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रशिया ने एक बड़ा फैसला लिया है भारत को लेकर, यानी कि भारतीय पासपोर्ट की अब जो चमक है वो दुनिया में बढ़ रही है। दोस्तों रशिया का नाम भी अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो भारतीय पासपोर्ट धारकों की बगैर वीजा के प्रवेश की सुविधा देने जा रहा है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय पासपोर्ट धारक जून 2025 से वीजा फ्री पर्यटन कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मॉस्को ने एक ऐसा ड्राफ्ट भारतीयों के लिए तैयार किया है जिस पर भारत सरकार भी विचार कर रही है। 2024 के अंत में दोनों देशों के बीच में इसके लिए समझौता होगा। वीजा फ्री भारतीयों के पहले समूह को लेकर सौदे की शर्तों पर बातचीत की जा रही है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका ने कुछ देशों को उस लिस्ट में शामिल किया है जिन्हें की बिना वीजा लेकर उनके देश में एंट्री हो पाएगी। उसमें भारत का नाम नहीं था। तो आप समझिए दोस्तों रशिया कितना पुराना दोस्त है हमारा और किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है वो भारत को हर तरीके से। वहीं अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस डील बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका ने भारत को अपने इस लिस्ट से दूर रखा है। तो डिस्क्रिमिनेशन देखिए दोस्तों कि अमेरिका कितना ट्रस्टेबल पार्टनर है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर और आ रही है, कहा जा रहा है कि रशिया अब अपने कोयले का एक्सपोर्ट करेगा भारत को, जिसमें कि वो ईरान के रेलवे का इस्तेमाल करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अब मंगल मिशन के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में इसरो अब मार्बल कोएक्सल रोटर सिस्टम को विकसित कर रहा है मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए। मार्बल जिसका अर्थ है मार्टियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर, और इसी मार्बल का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कोएक्सल रोटर सिस्टम, जो कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है वो रोटर क्राफ्ट के लिए काफी चुनौती पेश करता है, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना पतला है। और इस चुनौती को पार करने के लिए इसरो एक कोएक्सल रोटर सिस्टम विकसित कर रहा है। इस डिजाइन में रोटर के 2 सेट है एक दूसरे के ऊपर, जो कि विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कई फायदे देगा। इससे लिफ्ट भी इंक्रीज होगी, रोटर का स्ट्रेस भी कम होगा, एरोडायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा। यानी कि दोस्तों मार्बल के लिए कोएक्सल रोटर प्रणाली का विकास इसरो के मंगल एक्सप्लोरेशन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, और इस इनोवेटिव डिजाइन में मंगल ग्रह के वायुमंडल की चुनौतियों को दूर करने और भविष्य के मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाएगा।
तो फिलहाल तभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।